हेलो स्टूडेंट, नेट सेट होम साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नैनो टेक्नोलॉजी इस टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें नैनो तकनीक की पीढ़ियाँ, नैनो तकनीक के अनुप्रयोग, नैनो तकनीक के लाभ, भारतीय कृषि के संदर्भ में नैनो बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो तकनीक। तो सबसे पहले हम नैनो के बारे में जान लेते हैं कि नैनो क्या है। नैनो एक ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ सूक्ष्म, छोटा या बौना और इस तरह का पदार्थ है जो अति सूक्ष्म आकार वाले तत्व से संबंधित है। तो नैनो एक ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म, छोटा या बौना। इस तरह का पदार्थ जो अति सूक्ष्म आकार वाले तत्वों से संबंधित होता है। यह टेक्नोलॉजी व अप्लाइड साइंस है जिसमें 100 सेंटीमीटर से छोटे पार्टिकल्स पर भी काम किया जाता है। अंकों की मदद से बायोसाइंस, मेडिकल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है, क्योंकि इससे किसी भी वस्तु को हल्का, मजबूत और भरोसेमंद बनाया जा सकता है। यही कारण है कि यह तकनीक खत्म से आगे बढ़ रही है। इंजन में टेक्नोलॉजी की मदद से घर्षण होता है, जिसकी वजह से मशीनों की लाइफ बढ़ जाती है और ईंधन खपत कम होती है। विभिन्न उत्पादों के निर्माण हेतु नैनो तकनीक की विकास का प्रयोग केवल आकार की भिन्नता को प्रदर्शित नहीं करता, अपितु गुणात्मक भिन्नता को प्रदर्शित करता है। नैनो टेक्नोलॉजी नैनो विज्ञान का व्यावहारिक रूप माना जाता है। इसे बोनी टेक्नोलॉजी भी कहा जा सकता है। नैनो तकनीक के पीछे विचार और अवधारणा की व्याख्या 29 दिसंबर 1959 को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक अमेरिकी भौतिक सोसाइटी की बैठक में रिसर्च फैन में की थी तथा उनकी यही व्याख्या नैनो तकनीक का आधार स्तंभ बनी। तो अब हम देखते हैं नैनो तकनीक की पीढ़ियाँ। नैनो तकनीक की कौन सी पीढ़ियाँ हैं? तो नैनो तकनीक की 4 पीढ़ियाँ मानी जाती है। उसमें पहली है निष्क्रिय नैनो तकनीक। उसमें क्या क्या आता है? नैनो जेल, एरोजेल, नैनो बहुलक, नैनो सिरेमिक। दूसरा है सक्रिय नैनो तकनीक। उसमें क्या आता है? लक्षित दवाइयाँ, रसायन, ऊर्जा को संग्रहित करने की युक्तियाँ। तीसरा है तंत्र नैनो तकनीक। उसमें आता है 3D नेटवर्किंग। चौथी है आणविक नैनो तकनीक। उसमें आता है DNA का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण। तो अब हम देखते हैं कि नैनो तकनीक का अनुप्रयोग कौन से क्षेत्र में किया जाता है। तो उसमें पहला है कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में नैनो उर्वरक, नैनो खरपतनाशी, नैनो कीटकनाशी, ये सभी नैनो तकनीक कृषि क्षेत्र में अनुप्रयोग की जाती है। दूसरा है खाद्य क्षेत्र में। तो खाद्य क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग, फूड पैकेजिंग, लेबलिंग इत्यादि पर नैनो तकनीक का अनुप्रयोग किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में जबर कंपनी ने ऐसे नैनो जेल का निर्माण किया है जो कैंसर कोशिकाओं को समाप्त करता है तथा उन्हें पुनः विकसित नहीं होने देता। इस तकनीक से ऐसी दवाइयाँ बनाई जा सकती है जो खुले स्थान पर रखने पर खराब नहीं होती है। लक्षित दवाइयों का निर्माण भी किया जाता है। यह दवाइयाँ होती है जो सीधे लक्षित अंगों पर कार्य करती है। औद्योगिक क्षेत्र में नैनो पेंट, नैनो मशीन, नैनो कैंची आदि नैनो तकनीक का अनुप्रयोग औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाले प्रदूषकों को नैनो तकनीक की सहायता से समाप्त किया जा सकता है। विशेषकर अजैव निम्नीकारक पदार्थों हेतु उपयोग होते हैं। अब हम देखते हैं नैनो तकनीक के क्या क्या लाभ है। तकनीक की सहायता से नैनो आकार में पदार्थ को नियंत्रित करके कई ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं जो सामान्य दशा में संभव नहीं हो पाते हैं।
तो नैनो तकनीक में क्या होता है कि पदार्थ नैनो आकार में नियंत्रित किया जाता है। उससे क्या होता है, जो प्रयोग सामान्य दशा में संभव नहीं हो पाते हैं वो नैनो तकनीक के मदद से संभव हो पाते हैं। नैनो तकनीक में काम आने वाले पदार्थों को नैनो मटेरियल्स कहा जाता है। नैनो तकनीक में काम आने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है, तो नैनो मटेरियल्स कहा जाता है। नैनो तकनीक से खाद का निर्माण किया जा सकता है जिससे फसल के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। नैनो तकनीक का उपयोग हमारे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत पहले से ही हो रहा है, जैसे कंप्यूटर के सर्किट और प्रोसेसर को बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नैनो तकनीक में किसी भी पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई को समझा जा सकता है। नैनो तकनीक में क्या होता है कि किसी भी पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई को समझा जा सकता है। स्मार्ट पैकेजिंग के लिए नैनो तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक द्वारा जब खाद्य पदार्थ दूषित हो जाते हैं उसका पता लगाया जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी में पौधों को रोगों से बचाने, तेजी से बीमारी का निदान करने, उत्पादकता बढ़ाने, साथ ही साथ पौधों तक पोषक तत्व पहुंचाने की क्षमता रखी जाती है। परिशुद्धता वाले खेती के तरीके भी नैनो टेक्नोलॉजी में प्रभावित होंगे। उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार तथा फसल हानियों को कम किया जाता है। नैनो तकनीक की कई नवीन खाद्य उत्पादों और अनुप्रयोगों को निर्मित करने में सहायता होती है, जो खाद्य पदार्थों को संसाधित करने, संरक्षित करने और पैकिंग करने के तरीकों को बदलती है। उपभोक्ता नैनो तकनीक का अधिक प्रयोग करते हैं क्योंकि इस तकनीक के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण के स्थान पर खाद्य पैकेजिंग को अधिक महत्व दिया जाता है। अब हम देखते हैं भारतीय कृषि के संदर्भ में नैनो बायोटेक्नोलॉजी। कृषि क्षेत्र में नैनो बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और मुख्य रूप से कृषि और पर्यावरणीय चुनौतियां जैसे स्थिरता, बेहतर पौधे की किस्मों, उत्पादकता में वृद्धि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के समाधान प्रदान करने पर केंद्रित है। तो कृषि क्षेत्र में नैनो बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और मुख्य रूप से पर्यावरणीय चुनौतियां जैसे स्थिरता, बेहतर पौधों की किस्मों, उत्पादकता में वृद्धि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के समाधान प्रदान करने पर केंद्रित है। पौधों के प्रजनन और आनुवंशिक परिवर्तन के क्षेत्र में जानकारी जुटाने के लिए भी नैनो तकनीक का सहारा लिया जाता है। तो पौधों के प्रजनन और आनुवंशिक परिवर्तन के क्षेत्र में जानकारी जुटाने के लिए भी नैनो तकनीक का सहारा लिया जाता है। हालांकि कृषि में नैनो बायोटेक्नोलॉजी के अंतिम सफलता हितधारकों और अंत में प्रयोगकर्ताओं द्वारा स्वीकृति पर निर्भर करती है। यानी कि कृषि क्षेत्र में नैनो बायोटेक्नोलॉजी की सफलता हितधारकों और अंत में उपयोगकर्ताओं द्वारा स्वीकृति पर निर्भर करती है। भारत को 4% से अधिक टिकाऊ कृषि विकास के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि नैनो बायोटेक्नोलॉजी की तकनीक को सभी किसानों तक पहुंचाया जाए। यानी कि भारत को 4% से अधिक टिकाऊ कृषि विकास के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि नैनो बायोटेक्नोलॉजी तकनीक को सभी किसानों तक पहुंचाया जाए। तो स्टूडेंट, आज का ये टॉपिक नैनो टेक्नोलॉजी पूरा कवर हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।